जॉइंट लाइफ पॉलिसी में जब आप अकाउंटिंग करोगे तो इसमें अपन 3 तरीके से अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट अपन देखेंगे जब फर्स्ट पॉइंट, व्हेन प्रीमियम इज कंसिडर एज एन एक्सपेंस, मतलब हम जो प्रीमियम पे करते हैं उसको अगर हम खर्चा माने तो क्या होगा, यानी यदि प्रीमियम को खर्चा माना जाए, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, यदि प्रीमियम को इफ प्रीमियम इज कंसिडर एज इन्वेस्टमेंट, यदि प्रीमियम को विनियोग माना जाए। और तीसरा पॉइंट क्या है, यदि इफ प्रीमियम इज कंसिडर एज इन्वेस्टमेंट एंड रिजर्व इज मेंटेन, यानी कि यदि प्रीमियम को विनियोग मानकर संचय का निर्माण किया जाए। अब पहले तो बात करते हैं कि क्या हम प्रीमियम को एक्सपेंस मान के एंट्री करे थे सेपरेट पॉलिसी में। यस, सेपरेट पॉलिसी में हम क्या मान रहे थे, जो आपने प्रीमियम पे किया वो हमारे लिए खर्चा है। क्यों खर्चा है, हर साल पे करेंगे उसको, और हर साल पे करने के बाद उसको हम कहाँ ट्रांसफर करे थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो जब जेएलपी होती है, जेएलपी मतलब सब पार्टनर से मिलकर क्या कर रखी है, एक ही पॉलिसी ले रखी है, ठीक है। किसी भी एक पार्टनर की अगर डेथ हो जाएगी तो इंश्योरेंस कंपनी पूरे के पूरे पैसे दे देगी, ठीक है। यह होता है जेएलपी में। और सेपरेट पॉलिसी में क्या था, अगर एक पार्टनर की डेथ होती थी तो सिर्फ उसी के पैसे मिलते थे, बाकी पार्टनर के पैसे नहीं मिलते थे। पॉइंट क्लियर है। जब आप जेएलपी की बात करते हो तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है, इसको हम क्या मान सकते हैं, खर्चा। जब इसको एक्सपेंस मानेंगे तो सेम टू सेम वही ट्रीटमेंट अपने को करना है जो हम सेपरेट पॉलिसी में करे थे। क्या पॉलिसी में ट्रीटमेंट करे थे, प्रीमियम पे करे थे, हर साल के एंड में कहाँ ट्रांसफर करे थे, प्रॉफिट एंड लॉस में। फिर हर साल प्रीमियम पे करेंगे, पेंडल में डालेंगे तब तक जब तक पार्टनर की डेथ नहीं हो जाए, ठीक है। यहाँ पर सेम वही प्रोसीजर है, सेम टू सेम। इसलिए इसके क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं एग्जाम में। जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादातर इस पॉइंट के ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसमें भी हमें डायरेक्टली वो अकाउंट पूछता है। क्या पूछता है, अकाउंट, ठीक है। इसलिए मैं आपको इन दोनों ही पॉइंट के अंदर डायरेक्टली अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, और फिर अकाउंट से हम जनरल एंट्रीज बनाना सीखेंगे, क्लियर। बट इसके अंदर वो ज्यादातर क्या पूछता है, जनरल एंट्रीज पूछता है। तो अब इसके अगर अपन जनरल एंट्री करें तो सेम वो की वो एंट्रीज होने वाली जो हमने कल पढ़ी थी। सबसे पहले क्या होगा, यहीं पे लिखवा देता हूं। सबसे फर्स्ट प्रीमियम का भुगतान करोगे, प्रीमियम प्रीमियम पे करने पर बताओ क्या एंट्री हो जाएगी। यहां पर वहां हम लिख रहे थे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, यहां लिखना है जॉइंट लाइफ प्रीमियम लिख सकते हो या पॉलिसी लिख सकते हो, दोनों में से चॉइस आपकी है। तो यहां पर हम जेएलपी ही मान के चलेंगे। मैंने लिखा जॉइंट लाइफ प्रीमियम या पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। दूसरी एंट्री साल के एंड में इसको कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, पीएनएल अकाउंट में। क्या एंट्री करेंगे, एट द एंड ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंट्री हो जाएगी। इस जेएलपी को ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी या प्रीमियम अकाउंट। ये दोनों एंट्री हर साल होगी जब तक पार्टनर की डेथ नहीं हो जाती, यानी एंट्री फर्स्ट एंड सेकेंड विल बी डन इन every year till death of
डेथ ऑफ पार्टनर। ठीक है, अब अगर पार्टनर की डेथ हो जाए तो क्या करना है, वही प्रोसीजर जो हमने कल किया था। जैसे ही पार्टनर की डेथ होगी सबसे पहले कहाँ जाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी के पास, और उससे जाके हम पैसे मांगेंगे। पहले पैसे मांगने की एंट्री करनी है, फिर हमें इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी तो पैसा मिलने की एंट्री करनी है, और तीसरी एंट्री उस पैसे को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सारे पार्टनर्स में, ऑल पार्टनर्स के अंदर। ऑल पार्टनर में क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि प्रीमियम कौन पे करता है, हमेशा फर्म पे करती है, पूरा बिजनेस पे करता है, इसलिए जो भी हमारे पॉलिसी का अमाउंट आएगा वो तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, जो भी हमारे पार्टनर्स होंगे। तो अब ये वाली एंट्री में यहाँ करा रहा हूँ, ये पॉइंट अलग है। ठीक है, थर्ड एंट्री क्या होगी, थर्ड एंट्री ऑन डेथ ऑफ पार्टनर। अगर पार्टनर की डेथ हो जाए तो फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगेंगे, ड्यू फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। क्या एंट्री होनी चाहिए बताओ, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, पैसा मांग रहे हैं उसको डेटर्स बना रहे हैं, हमारा देनदार। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू में क्या जाएगा, टू JLP, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का हमने अमाउंट मांगा उससे। दूसरी एंट्री क्या होगी, ऑन रिसीव्ड द अमाउंट, या रिसीव द JLP का अमाउंट रिसीव होगा, क्या एंट्री करोगे मैडम, कैश आ रही है, पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू, किससे मिल रहा है, इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, तो दूसरी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू, देने वाले को क्रेडिट करो, गिवर ऑलवेज विल बी क्रेडिटेड टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। तो पहली एंट्री इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मांगे तो उसको मैंने डेटर्स बना दिया, मैंने कहा भाई हम आपसे पैसा मांगते हैं, उन्होंने जैसे आपको पैसा दे दिया आपने उसको डेटर्स को खत्म कर दिया, और नेट एंट्री अगर देखी जाए तो कैश अकाउंट डेबिट टू JLP, पैसा मिल गया। ले सकते हो आप चाहो तो किसकी एक सिंगल एंट्री भी कर सकते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू JLP सीधा, तो ना तो इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट खुलेगा ना बंद होगा, कर सकते हो, बट प्रॉपर तरीका ये, पहले मांगते हैं फिर मिलते हैं। ठीक है, और C, अब ये जो पैसा हमारे पास आ गया, इस पैसे का क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किन पार्टनर्स में, सारे पार्टनर्स में। जब हमने सेपरेट पॉलिसी करी थी, याद है आपको, सेपरेट पॉलिसी के केस में क्या था, अमाउंट कौन सा बांटते थे यहाँ पर, याद है, जिस पार्टनर की डेथ हुई उसका तो टोटल अमाउंट ऐड करेंगे, सरेंडर वैल्यू ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, बाकी जो पार्टनर्स हैं उनकी सरेंडर वैल्यू, और माइनस करते थे लास्ट ईयर का प्रीमियम। क्या यहाँ दूसरे पार्टनर की सरेंडर वैल्यू होगी, क्या नहीं होगी, क्योंकि सब ने मिलके तो एक ही पॉलिसी ली है, और एक की डेथ होती है तो सारा पैसा मिल जाएगा। तो यहाँ पर अमाउंट कौन सा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ JLP को डिस्ट्रीब्यूट करने पर पहले तो एंट्री बता दो क्या हो जाएगी, ये JLP डिस्ट्रीब्यूट करनी है, JLP अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके अंदर। लेकिन अमाउंट कौन सा आएगा, एक तो जो JLP का अमाउंट मिलेगा प्लस नहीं माइनस, क्या माइनस करना है, लास्ट प्रीमियम पेड, लास्ट जो आपने प्रीमियम पे किया, लास्ट प्रीमियम पेड। तो JLP में से जो भी लास्ट में आपने प्रीमियम पे कर रखा है, क्योंकि इस साल का प्रीमियम P&L में नहीं जाएगा, यहीं से एडजस्ट हो जाएगा, और जो अमाउंट बचेगा वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये एंट्रीज होती है किस मेथड की, फर्स्ट वाले मेथड की। अब मुझे बताओ सेपरेट में और इसमें क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ लास्ट में जाके यहाँ पर होता है कि यहाँ पर जो अमाउंट लेना वो कैसे लेना, बाकी प्रीमियम पे करने पर ये एंट्री करेंगे, वहाँ नाम चेंज हो गया, वहाँ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम था, यहाँ JLP है, JLP अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर P&L में डाला, फिर इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मांगे, फिर मिले, और फिर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये हमारा फर्स्ट मेथड। ठीक है, फर्स्ट मेथड लिखोगे आप, मेरी तरह पूरा डायग्राम बनाओगे, उसके नीचे ही सारी एंट्रीज करोगे पूरी। फिर सेकंड मेथड के ऊपर आएंगे अपन, फटाफट करो यहाँ तक। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 24 में क्या लिखा हुआ है, इस एग्जाम्पल में प्रीमियम पे करने पर ये वर्ड यूज ले रहा है लाइफ प्रीमियम। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, हम क्या वर्ड यूज लेंगे, जॉइंट लाइफ प्रीमियम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज है। तो एग्जाम्पल नंबर 24 देखिए क्या लिखा हुआ है, ABC एक फॉर्म में पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो दिया हुआ है 3:2:1,
फर्म ने उनके जीवन पर 60,000 रुपये की संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले रखी, कितने की? 60,000 की। तो जेएलपी का अमाउंट दे दिया, जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितने की है? 60,000 की। इस पे एनुअल प्रीमियम, हर साल ये प्रीमियम कितना पे करते हैं? 5,000 का प्रीमियम पे करते हैं। और ये पॉलिसी ली कब थी? 1 अप्रैल 2013, 1 अप्रैल 2013 को ली थी। फिर बी की डेथ हो गई 5 अप्रैल को। पार्टनर कौन थे? ए बी सी थे, ए बी और सी, जिनका रेशियो 3:1। बी की हो रही है डेथ कब? 1 अप्रैल, 5 अप्रैल 2016। अब क्वेश्चन कह रहा है और 8 अप्रैल को हमें इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी का पैसा मिल गया, ये भी लिख दिया इसने। फर्म की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां दीजिए। तो देखिए, जब भी आप इंश्योरेंस प्रीमियम को एक्सपेंस मानते हो, खर्चा मानते हो, तो हमेशा सिर्फ जनरल एंट्रीज पूछता है आपसे, कभी अकाउंट नहीं पूछता। लेकिन जब आप इंश्योरेंस प्रीमियम को इन्वेस्टमेंट मानते हो या इन्वेस्टमेंट मानकर रिजर्व बनाते हो, तो इस केस में वो आपसे अकाउंट भी पूछता है, जनरल एंट्रीज नहीं पूछता। ठीक है, तो इसलिए हमें इस केस में जनरल एंट्रीज सीखनी है। तो बताइए, सबसे पहली एंट्री 1 अप्रैल 2013 को प्रीमियम पे करेंगे। जिस दिन पॉलिसी लेते हैं ना, उसी दिन प्रीमियम चुकाते हैं। क्या एंट्री करेंगे? जॉइंट लाइफ प्रीमियम। प्रीमियम या पॉलिसी दोनों में से कोई भी वर्ड यूज ले सकते हो, लेकिन जब इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगते हो वहां वर्ड पॉलिसी आना चाहिए, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ठीक है, जॉइंट लाइफ प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश, हमारे यहां से पैसा जाएगा, प्रीमियम पे करना पड़ेगा 5,000 का, 5,000। फिर 31 मार्च 2014 को जब ये साल खत्म होगा, इस प्रीमियम को कहाँ डालेंगे? क्यों? क्योंकि एक्सपेंस मानना अपने को इसके अंदर। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ प्रीमियम, जॉइंट लाइफ प्रीमियम अकाउंट। कितना? 5,000, 5,000। फिर 1 अप्रैल 2014 यानी अगले ही दिन हम वापस प्रीमियम पे करेंगे। इस दिन हमारी बुक्स बंद हो गई, अगले दिन वापस ओपन होगी। क्या एंट्री करेंगे? जॉइंट लाइफ प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना प्रीमियम पे करना है? 5,000। तो ये दो एंट्री जो है ना, ये हर साल करनी है जब तक पार्टनर की डेथ नहीं हो जाती। ठीक है, फिर 31 मार्च 15 को क्या एंट्री करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस, साल के एंड में ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ प्रीमियम अकाउंट। कितना? 5,000। ठीक है, फिर 1 अप्रैल 2015 को, डेट कब हो रही है? 16 में हो रही है, डेट याद रखना, यहां तक जाना अपने को। 1 अप्रैल 2015 को फिर प्रीमियम पे करेंगे, तो एंट्री करेंगे जॉइंट लाइफ प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश, हमारे यहाँ से पैसा जा रहा है कितने? 5,000। फिर साल के एंड में इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? P&L में। क्या एंट्री करें? तो जॉइंट लाइफ प्रीमियम कब, साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 16 को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ प्रीमियम अकाउंट। कितना? 5,000, 5,000। अब 1 अप्रैल 2016 को समझना, डेथ हो रही है 5 तारीख को, तो 1 अप्रैल को पहले प्रीमियम पे करना पड़ेगा। क्या एंट्री करेंगे? जॉइंट लाइफ प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना प्रीमियम पे करना है? 5,000, 5,000। फिर 31 मार्च 2017, 5 अप्रैल को तो डेथ हो गई, डेथ होते ही कहाँ जाना है? इंश्योरेंस कंपनी के पास। तो 5 अप्रैल 2016 को ऑन डेथ ऑफ बी की डेथ हो गई, तो फर्स्ट एंट्री इंश्योरेंस कंपनी से ड्यू करेंगे, पैसा मांगेंगे। क्या एंट्री करेंगे? तोड़ दो। हाँ, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगने पर इंश्योरेंस कंपनी को डेटर्स बना दो। डेटर यानी देनदार, हम आपसे पैसा मांगते हैं साहब। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू
जॉइंट लाइफ, यहाँ वर्ड आएगा पॉलिसी, प्रीमियम नहीं, याद रखना। किस चीज का पैसा मांग रहा हूँ? पॉलिसी का पैसा मांग रहा हूँ, ठीक है। तो कितने रुपए मांगेंगे? पूरे 60,000 जितने की पॉलिसी थी, 60,000। फिर बी एंट्री, अब अमाउंट रिसीव होगा, और अमाउंट रिसीव हुआ 8 अप्रैल 16 को। ये क्वेश्चन ने बोला हुआ है 8 अप्रैल को जब पैसा मिलेगा क्या एंट्री करें? राज, हिमांशु बता तो क्या एंट्री होगी? पैसा आएगा तो क्या एंट्री करोगे? कैश आई, कैश अकाउंट डेबिट, इसमें इतना घबराना क्या है? कोई ऐसा थोड़ी बोल दिया बम फेंको, मैंने बोला एंट्री बोलो। कैश अकाउंट डेबिट टू, किस चीज के पैसे? अच्छा, किससे पैसे मिल रहे हैं? इंश्योरेंस कंपनी से। देने वाले को क्रेडिट करो, गिवर ऑलवेज विल बी क्रेडिटेड टू इंश्योरेंस कंपनी, टू इंश्योरेंस कंपनी। कितने रुपए मिल जाएंगे? 60,000। और ये जो पैसा आएगा इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, किसमें? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ JLP टू पार्टनर्स। बताओ, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या एंट्री होनी चाहिए? ये JLP आया था, JLP को डेबिट कर दो, लेकिन क्या पूरा अमाउंट? नहीं, लास्ट जो प्रीमियम आप पे किया, देखो ये वाला, ये अभी P&L में नहीं गया ना, इसको यहीं से एडजस्ट कर लो, ठीक है। यस, तो एंट्री हो जाएगी जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट और टू C's कैपिटल अकाउंट। हमने कहा 60,000 मिले, जिसमें से माइनस लास्ट प्रीमियम 5,000, तो बच गए 55,000। इस 55,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए पार्टनर्स में। किस रेशियो में? 3:1। बताइए क्या अमाउंट आएगा? 27,500, 18,333, 12,222। ठीक है, सिंपल है। छापो फटाफट, फोटो ले लो इसकी, चलो ले लो, फिर एक जना ले लो। हाँ